हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरी। सो आज मैं बताने वाली हूँ, अगर आप ऐसे कोई हो जिसको बीएससी नर्सिंग करनी है यूके से और पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो, क्या क्या होता है, कैसे स्टेप है, क्या स्टेप है और कैसे अप्लाई करना है, किसके थ्रू अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज ये कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो अगर आपको लगता है कि कोई इस टॉपिक में इंटरेस्टेड होगा तो शेयर करो उनके साथ और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। जो अगर आप यूके में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जो यूके यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं, जिसे बोलते हैं यूकास। यूकास एक वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूके में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर सोच रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए तो आप यूकास के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप एमएससी नर्सिंग के लिए सोच रहे हो तो एमएससी नर्सिंग आप यूकास के थ्रू अप्लाई नहीं करोगे। ये जो मैं बता रही हूँ ये सिर्फ बीएससी के लिए ही बता रही हूँ और ये सिर्फ नर्सिंग के लिए नहीं है, ये और भी कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा चैनल स्पेसिफिकली नर्सिंग के लिए है, इसलिए मैं आपको नर्सिंग के लिए बताऊंगी कि क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे इंटरव्यूज एंड ऑल, वीज़ा, ये सब कुछ कैसे होता है। सो सबसे पहले आप गूगल पे जाओ और टाइप करो यूके यूनिवर्सिटी यूकास। आप जब वो टाइप करोगे तो आपके ऊपर आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको यूकास लिखा जहाँ होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है और यूकास पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यूकास जैसे कि मैंने पहले बताया वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज इन दी यूके अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के लिए। सो आप उस जैसे आप नॉर्मल एक फेसबुक प्रोफाइल या सोशल मीडिया कोई भी प्रोफाइल क्रिएट करते हो, सिमिलरली वैसे ही आपको ये प्रोफाइल क्रिएट करना है। ज़रूर याद रखना जो ईमेल आईडी आप इसमें डालोगे वो आपका जो है ईमेल आप इजीली एक्सेस कर सको उस ईमेल को, और वो आपके मतलब हैंड्स मतलब आपके जो है फिंगर टिप्स में होना चाहिए, आप उसको अच्छे से एक्सेस कर सको। ऐसा कोई ईमेल मत देना जिसको आप एक्सेस ही ना कर सको या फिर जिसका आप पासवर्ड भूल गए, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, एक बार आपने यूकास अकाउंट क्रिएट अकाउंट किया तो उसमें बहुत सारी आपकी डिटेल्स आपसे पूछते हैं, आपका नाम, फुल नेम एंड ऑल, सारी डिटेल्स आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। एक बार आपने अपनी वो सारी पर्सनल डिटेल्स फिल कर ली, उसके बाद फिर आपका वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अकाउंट एक बार क्रिएट होने के बाद फिर आपको वो दिखेगा कि आपके पास जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप वो सारी यूनिवर्सिटी देख सकते हो, कोर्सेज देख सकते हो। आज जैसे बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो आप वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना है तो आप उसकी सारी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। बट बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई, आप अप्लाई करने से पहले उन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाओ और उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो क्राइटेरिया है वो देख लो कि आपको वो आप उस पर आप उसको फुलफिल करते हो या नहीं करते हो, और अगर नहीं करते हो तो क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला आप देख लो, फिर आप उनकी अदर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी चेक कर लो बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई। तो यूकास में जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स एंड ऑल सब कुछ डाल देना है। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको शो होने लगेंगी और आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। बट बिफोर यू अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अच्छे से चेक कर लेना। अब मुझे क्वेश्चन आया था कि क्या हम एक बार में बस एक ही यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप एक बार में ही अपनी जो है एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने चेक किया, यूकास अकाउंट क्रिएट किया, अपना पर्सनल प्रोफाइल पूरा रेडी कर लिया। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनल प्रोफाइल में आपका एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है। तो जैसे कि अगर आप नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हो तो नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपको बहुत ही जेन्यून तरीके से लिखना है। ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। वो क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसे कि वाई डू यू वांट टू डू नर्सिंग, आप नर्सिंग क्यों करना चाहते हो और आप इसी यूनिवर्सिटी में नर्सिंग क्यों करना चाहते हो। तो आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो आपसे रिलेट करना चाहिए और जेन्यून लगना चाहिए, ऐसा कुछ फेक नहीं लगना चाहिए। जो स्टोरी है वो रियल आपकी लगनी चाहिए, तो वो ध्यान रख लेना। और उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, बर्मिंघम में अप्लाई कर सकते हो, मैनचेस्टर में अप्लाई कर सकते हो, साथ साथ आप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो उस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। और वो एक आपने जो अपना पर्सनल अकाउंट बना लिया है, जो आपकी जो भी डिटेल्स है उसमें सेव हो गई हैं, बस उसी के थ्रू आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो ये ईजी प्रोसेस है। एक बार बस आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाए, आपको अपना पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लिखना है, वो हो गया। जब आपने एक बार यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, बीएससी नर्सिंग की एप्लीकेशन आपकी चली गई उनके पास, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा टाइम लेती हैं और फिर आपको वो रिप्लाई करती हैं। वो ईमेल और यूकास प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई करती हैं, तो आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा
और वो या तो आपको बताएंगे कि उन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए एक्सेप्ट किया या नहीं किया, या फिर कुछ और अगर कोई प्रॉब्लम है या आपसे और डिटेल्स चाहिए तो वो आपसे मांगेंगे, ठीक है। एक बार अगर आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने ऑफर दे दिया, फिर आपको इंटरव्यू की डेट्स वगैरह सब कुछ डिटेल्स आपको आ जाती हैं कि क्या होगा, कब होगा इंटरव्यू एंड ऑल। मोस्टली अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो इंटरव्यू जो होता है वो ऑनलाइन होता है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, टीम्स के थ्रू आपका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू तक अगर आप पहुंच गए तो इंटरव्यू में भी एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं। लगभग जो इंटरव्यू है वो 30 मिनट्स का होता है, और उसमें कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप सोचोगे कि वो कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया पर्सनल स्टेटमेंट में, सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आप नर्सिंग क्यों करना चाहते हो, और आपने नर्सिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया, ठीक है। और नर्सिंग करना चाहते हो तो आप यूके में ही क्यों नर्सिंग करना चाहते हो, और यूके की इस यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में ही नर्सिंग क्यों करना चाहते हो, वो ये पूछेंगे। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें आपने कंपैशन, एम्पैथी शो की हो और किसी की लाइफ चेंज हुई हो, या फिर आपकी लाइफ किसी तरह से चेंज हुई हो। ये भी पूछ सकते हैं कि आप टीम वर्क से क्या समझते हो, और व्हाट टीम वर्क मीन्स फॉर यू। तो ये आंसर्स आपको अच्छे से देने होंगे। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें आपने कम्युनिटी में जाके लोगों की हेल्प की, या फिर कुछ ऐसा आपने किसी चीज़ को लीड किया, कुछ लीडरशिप स्किल्स ऐसे आपके जो भी है वो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो मैंने 5-6 क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चंस ध्यान रखना और ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है कोर्स से, और फ्यूचर में आप अपने आप को 4 या 5 साल बाद कहाँ देखते हो। तो ये होता है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एज अ नर्स आपके अंदर वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वो पूछेंगे। अगर आपका जो इंटरव्यू है वो क्लियर हो गया, फॉर एग्जांपल आज इंटरव्यू हुआ, तो वो विद इन विद इन अ वीक जो उनका टाइम होता है, तो वो आपको रिप्लाई कर देते हैं कि हाँ आप सेलेक्ट हुए या फिर आप सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये आपको वो बता देते हैं ईमेल के थ्रू दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड और नॉट, और जो भी है यू हैव नॉट बीन सक्सेसफुल ऑन दिस इवेंट, ऐसे करके वो आपको ईमेल करके बता देते हैं। एक बार वो हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा, वो आपको ऑफर देंगे। कंडीशनल ऑफर लेटर होता है। कंडीशनल ऑफर लेटर होता है मतलब कि उसमें जो भी यूनिवर्सिटी, जो मैंने आपको पहले बोला था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सब कुछ चेक कर लो, ट्यूशन फी वगैरह वगैरह। कंडीशनल ऑफर लेटर होता है कि आपने, उसमें मेंशन होता है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्लस आपका ट्यूशन फी इतना है, ये टाइम लिमिट है, ऐसे से अगर आप ये सब कुछ कर दोगे तो फिर आपका वो प्रोसेस होगा एप्लीकेशन, जो भी आगे बढ़ेगी आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर आपको वो CAS देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज। CAS आपको एक बार मिल गया तो अब आप अपने सेकंड इंटरव्यू के लिए जाओगे। CAS लेने के बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, यूके होम ऑफिस ई वीज़ा के। आप जस्ट टाइप करो गूगल पे जाके यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स, और वो आपको पेज खुल जाएगा। उसमें बस सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप ये खुद भी कर सकते हो। पर अगर आप खुद नहीं इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो आप किसी की हेल्प लेके भी कर सकते हो। CAS पर चाहिए, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपके हाथ में CAS होना चाहिए, ईमेल में CAS होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक CAS नंबर होता है, यूनिवर्सिटी की डिटेल्स होती हैं, वो आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फिल करते हो तो उसके अंदर आपको डालना होता है। तो CAS मिल गया, अब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। वीज़ा आपने अप्लाई कर दिया। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपका सेकेंड इंटरव्यू होता है। तो 2 इंटरव्यू होते हैं टोटल इस प्रोसेस में। एक तो आपका यूनिवर्सिटी इंटरव्यू की नर्सिंग वाला, और दूसरा आपका वीज़ा इंटरव्यू। वीज़ा इंटरव्यू में कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, बस वो यही पूछते हैं कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो, और कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कितने साल का कोर्स है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें वीज़ा वाले इंटरव्यू में, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड इंटरव्यू होता है इस पूरे एडमिशन के प्रोसेस में, BSc नर्सिंग एडमिशन के प्रोसेस में। एक बार वो हो गया, उसके बाद फिर आपका जो वीज़ा है वो आपका आ जाएगा। सब कुछ सही रहा, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब कुछ परफेक्टली फिट रहा, फिर आपका जो वीज़ा आपका आ जाता है। और उसके बाद फिर आपकी जो न्यू जर्नी है BSc नर्सिंग इन दी UK की, वो आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ये है गाइस प्रोसेस।
बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए थे कि डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है, क्या करना है। तो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई नहीं करना है बीएससी नर्सिंग के लिए, आपको अपना यूकास अकाउंट बनाना है और यूकास अकाउंट के थ्रू आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में ज़रूर डाल देना, मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगी कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम में मैं आपको आंसर नहीं कर पाती हूँ, बट अगर आप यूट्यूब के कमेंट में क्वेश्चन करोगे तो मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगी। एक और क्वेश्चन मुझे आया था जिसका आंसर मैं बताऊँगी। एक किसी ने मुझे पूछा कि अगर उनको मास्टर्स करनी है मिडविफरी में, यूके में उसको मिडविफरी बोलते हैं, इंडिया में या और किसी और कुछ कंट्रीज में स्पेसिफिकली जो भी है एशियन कंट्रीज में गायनकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी बोलते हैं, पर यहाँ पे उसका जो एक शॉर्ट टर्म है वो बोलते हैं मिडविफरी। तो अगर किसी को मास्टर्स करनी है मिडविफरी नर्सिंग में, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है यूके की वो ये बोलती हैं कि आप बीएससी भी मिडविफरी में होने चाहिए, तभी आप मास्टर्स कर पाओगे मिडविफरी में। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आपने बीएससी मिडविफरी में नहीं की है तो भी आप मास्टर्स मिडविफरी में कर पाओगे, पर उसका जो है कोर्स ड्यूरेशन वो थोड़ा सा आपका लंबा होगा, 1 साल की जगह वो 2 साल हो जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल नो नहीं है, बट हाँ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ है जो ये करवाती हैं। सो ये था आज का वीडियो गाइस, होपफुली आपको ये हेल्पफुल लगा हो, और आई विल बी कमिंग बैक अगैन विद माई न्यू वीडियो एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू लेटर।